नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज लोकसभा की बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। जी हाँ, पूरी डिटेल्स में। तो सबसे पहली जो खबर निकलती है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। जी हाँ, पीएम मोदी का बयान है, ऑपरेशन सिंदूर पर दुनिया चुप रही। जी हाँ, आज लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बड़ा बयान दिया। जी हाँ, उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 22 अप्रैल को हमला किया था, जिसमें 18 जवान शहीद हुए थे। उसके सिर्फ 48 घंटे के अंदर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। पीएम मोदी ने साफ कहा, सिर्फ 22 मिनट में भारतीय सेना ने आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। इसी के चलते दुनिया की किसी भी देश ने हमें इस ऑपरेशन को रोकने को नहीं कहा। जी हाँ, अमेरिका, रूस, फ्रांस सभी ने भारत के कदमों का समर्थन किया था। उन्होंने पाकिस्तान को भी चेतावनी दी है कि अगर फिर से कोई हरकत की गई तो जवाब भी तेज होगा। तो ये बहुत बड़ा बयान आया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से। इसी के चलते दूसरी बड़ी खबर निकल के आती है, संसद में 16-16 घंटे की लंबी बहस का ऐलान। जी हाँ, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में अब ऑपरेशन सिंदूर पर 16-16 घंटे की बहस होगी। जी हाँ, इस बात की जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी है। उन्होंने कहा कि ये बहस देश की सुरक्षा, विदेश नीति और पाकिस्तान को मिले जवाब पर केंद्रित होगी। जी हाँ, हम इसे बहस नहीं बल्कि विजय उत्सव की तरह मानेंगे और ये भारत की ताकत का प्रतीक है। जी हाँ, विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए लेकिन सदन में समर्थन भारी दिखाई दिया। ये दूसरी बड़ी खबर निकल के आती है संसद से। इसी के चलते तीसरी बड़ी खबर निकल के आती है विदेश मंत्री जयशंकर शाह। राज्यसभा में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर शाह ने विपक्ष के नेता जयराम रमेश पर तंज कसते हुए उन्हें स्वयंभू चीन गुरु कहा। जी हाँ, यह टिप्पणी उस समय आई जब कांग्रेस ने एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सरकार की नीति पर सवाल उठाए थे। जयशंकर शाह ने कहा, कुछ लोग हर बार चीन की बात करते हैं लेकिन ना तो उनके पास जानकारी होती है और ना ही जिम्मेदारी का भाव। उन्होंने ये भी कहा कि भारत की विदेश नीति अब डर और दबाव की नहीं बल्कि साहस की नीति है। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आती है एस जयशंकर शाह की तरफ से। इसी के चलते चौथी बड़ी खबर निकल के आती है सदन में गर्म माहौल। जी हाँ, राज्यसभा में आज बीजेपी नेता और हाउस लीडर जेपी नड्डा ने विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर एक तीखी टिप्पणी की। जी हाँ, जिससे कांग्रेस सांसद भड़क गए और जमकर हंगामा हुआ। बाद में नड्डा ने अपनी टिप्पणी पर माफ़ी मांगते हुए कहा, अगर मेरे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची तो मैं उन्हें वापस लेता हूं, मैं क्षमा चाहता हूं। इस तरीके से बोला। इस माफ़ी के बाद सदन में शांति लौटी और चर्चा दोबारा शुरू हुई। ये बहुत बड़ी खबर निकल के आती है आज की चौथी सदन से।